ये खाते हो तो आपके बॉडी की इन्फ्लामेशन बढ़ेगी, आपकी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी। अगर आप चाहते हो आपकी स्किन ग्लो करे, आपका कॉन्फिडेंस ग्लो करे, तो आपको ये चीज़ें अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालनी पड़ेगी। डिसाइड कर लो, ग्लोइंग स्किन चाहिए या फिर पिगमेंटेड स्किन चाहिए। आप हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लो, वो किसी काम के नहीं है, आपके ऊपर 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा। अगर आप मेरा पहला वाला चेहरा देखें और आज वाला चेहरा देखें तो बहुत ज़्यादा ज़मीन आसमान का फ़र्क है। मेरे चेहरे पर भी झाइयाँ हुई थी और मेरा चेहरा भी बहुत ज़्यादा काला हो गया था। मैं भी बहुत बड़ी बड़ी गलतियाँ कर रही थी, पैसा तो खर्च कर ही रही थी, लेकिन साथ में कुछ गलतियाँ भी कर रही थी। आज मैं 5 ऐसी बड़ी गलतियों के बारे में आप लोगों से डिस्कस करूँगी जो मैं भी कर रही थी, और जब तक कर रही थी मेरी झाइयाँ ठीक नहीं हो रही थी। अगर आप भी ये 5 गलतियाँ कर रहे हो तो आपकी झाइयाँ कभी भी ठीक नहीं होगी। आप चाहे जितना पैसा खर्च कर लो, जितने महंगे प्रोडक्ट्स लगा लो, कितने भी महंगे ट्रीटमेंट ले लो, आज आपको ना सही वजह मिल जाएगी अपनी झाइयों की कि आपकी झाइयाँ क्यों ठीक नहीं हो रही हैं। क्योंकि ये 5 बड़ी गलतियां हैं जिन्हें हम अक्सर करते हैं और करते जाते हैं, हमें पता नहीं होता है। वेलकम बैक टू माय चैनल लाइफस्टाइल विद रुबीना। उम्मीद करती हूँ सब ठीक होंगे, सब खैरियत से होंगे और सब खुश होंगे। तो चलिए देरी नहीं करते हैं और वीडियो को शुरू करते हैं। मिस्टेक नंबर 1, हम हमेशा अंदरूनी कारण को ना नज़रअंदाज करते रहते हैं और यही सबसे बड़ी वजह है पिगमेंटेशन का। मैंने जब से पिगमेंटेशन के ऊपर, झाइयों के ऊपर वीडियो बनाना शुरू करा है, तब से लेकर के मैं आज तक इस बारे में बात कर रही हूँ कि अगर कोई आपको हार्मोनल इश्यू है, D3 की कमी है या विटामिन B12 की कमी है, तो आपके चेहरे से झाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। जब आप इनको पूरी तरह से ठीक कर लोगे, झाइयाँ तभी जाएंगी। जब मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हुई थी, मुझे PCOD भी हुआ था और थायराइड भी हुआ था, यानी कि हार्मोनल इम्बैलेंस हुआ था, जिसकी वजह से मेरे चेहरे पर पिगमेंटेशन हुई थी। हम हमेशा जो अंदरूनी कारण होते हैं ना, इन्हें हमेशा हम नज़रअंदाज करते हैं और यही सबसे बड़ी वजह होती है हमारी झाइयों की, पिगमेंटेशन की। इनको पूरी तरह से ठीक करना पड़ेगा। जब तक ये ठीक नहीं होंगी तब तक आपकी झाइयाँ कभी भी नहीं जाएंगी। आप चाहे जितने महंगे ट्रीटमेंट ले लो, आप चाहे जितने महंगे प्रोडक्ट लगा लो, इनको ठीक करने के लिए आपको एक बैलेंस डाइट लेनी पड़ेगी, एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, अपनी स्लीप पैटर्न को अच्छा करना पड़ेगा। इन्हीं सब पर आपको फोकस करना है। जब आप इन सब पर काम कर लोगे तो आपकी जो PCOD की प्रॉब्लम है, थायराइड की प्रॉब्लम है, अंदरूनी जितनी भी आपकी प्रॉब्लम है वो ठीक हो जाएंगी। तो फिर उसके बाद आपकी झाइयाँ अपने आप ठीक हो जाएंगी। अगर आपकी हेल्थ में थोड़ी सी भी गड़बड़ है तो आपकी स्किन पर कोई भी फर्क नहीं पड़ेगा। जब आप अपने हेल्थ इश्यूज ठीक कर लोगे तभी आपको 101% रिजल्ट मिलेगा। यहाँ तक कि अगर आपका गट हेल्थ भी अच्छा नहीं है ना, तो भी आपकी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी। अगर आपके अंदर विटामिन D3 की कमी है, विटामिन B12 की कमी है, हार्मोन्स इम्बैलेंस है, तो आप हज़ारों रुपए के प्रोडक्ट अपने चेहरे पर लगा लो, वो किसी काम के नहीं है। आपके ऊपर 0% भी फर्क नहीं पड़ेगा। पहले अपनी हेल्थ को अच्छा करिए, उसके बाद अगर आप इन प्रोडक्ट्स को लगाते हो, ये तभी काम करेंगे। पिगमेंटेशन की सबसे बड़ी दुश्मन है UV रेज, यानी कि धूप। धूप 6 से 7 बजे की हमें बोला जाता है कि धूप लो ताकि हमें विटामिन D3 मिले और हमारी स्किन रिपेयर हो। लेकिन 6 से 7 बजे के बाद की जो धूप होती है ना, वो हमारी स्किन के लिए सबसे बड़ी दुश्मन होती है। अब आप कहेंगे कि हम धूप में तो जाते ही नहीं है, घर में रहते हैं, तो हमें धूप कहाँ से नुकसान पहुँचाएगी। और बहुत से लोगों की ये भी सोच होती है, मैं भी पहले ऐसे ही करती थी कि मैं घर में हूँ तो मैं सनस्क्रीन वेयर नहीं करती थी। ये सबसे बड़ी गलती है कि हम घर पर रह कर के सनस्क्रीन को एक नियम से अपने चेहरे पर नहीं लगाते हैं। अगर एक टाइम लगा लिया तो दूसरे टाइम नहीं लगाते हैं। UV रेज जब स्किन पर पड़ती है तो स्किन को पूरी तरह से डैमेज कर देती है। तो आपने कम से कम दिन में 2 से 3 बार, 3 से 4 घंटे के गैप में सनस्क्रीन को जरूर लगाना है अपने चेहरे पर, और 50 SPF की सनस्क्रीन आपने लगानी है। यहाँ तक कि आप जो मोबाइल देखते हो उसमें से जो रेज निकलती हैं वो भी आपकी स्किन को डैमेज करती है, और आजकल जो घरों की लाइट है वो तो कभी ऑफ होती ही नहीं है, तो वो भी स्किन को कहीं ना कहीं डैमेज करती है। और सबसे बड़ी वजह जो फीमेल्स में पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, तो उनका सारा दिन किचन में रहना, जो किचन की हीट चेहरे पर पड़ती है तो उससे भी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं हो सकती है। तो जब भी आप गैस के सामने जाए, हीट के सामने जाए, अपने चेहरे पर सनस्क्रीन जरूर वेयर करें। मैं अपनी लास्ट वीडियो में इस बारे में बात कर चुकी हूँ कि जब तक मैं किचन में काम करती थी ना, मेरे चेहरे पर बहुत ज़्यादा जलन रहती थी, चेहरा लाल रहता था और पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही थी। मैंने अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाना शुरू करा और जब किचन में जाती थी, एक कॉटन का कपड़ा, जो बिल्कुल पतला कपड़ा होता था, उसको लपेट करके मैंने खाना बनाना शुरू करा।
जब मेरा स्किन का बैरियर पूरी तरह से स्ट्रॉन्ग हो गया तो अब वो हीट का असर मेरी स्किन पर नहीं पड़ता है, पिगमेंटेशन भी ठीक हो गई है। तो हीट लाइट सबसे बड़ी दुश्मन है स्किन की। अगर आपके चेहरे पर पिगमेंटेशन है तो आपको अपनी स्किन को प्रोटेक्ट करना पड़ेगा। कुछ नहीं करना है, अपना स्किन टाइप को समझना है। एक अच्छी सी सनस्क्रीन लेनी है। सनस्क्रीन अगर आपकी ऑयली स्किन है तो आप जेल बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हो, अगर आपकी ड्राई स्किन है तो फिर आप क्रीम बेस्ड सनस्क्रीन ले सकते हो। और बाहर निकलने से कम 20 से 25 मिनट पहले अपने चेहरे पर सनस्क्रीन लगाएं, और सुबह जब आप घर पर भी हो तब आप एक बार सनस्क्रीन लगाएं, दोपहर को एक बार सनस्क्रीन लगाएं, और शाम को जब आप किचन में जाते हो तब भी आप सनस्क्रीन लगाएं। फिर देखना आपकी पिगमेंटेशन कैसे ठीक होती है और आपकी स्किन का बैरियर बहुत अच्छा हो जाएगा। वीडियो में आगे बढ़ने से पहले अपना एक छोटा सा इंट्रो दे देती हूँ। मैं रुबीना हूँ। मैं यहाँ पर घरेलू नुस्खे शेयर करती हूँ, ब्यूटी, हेयर केयर और स्किन केयर से रिलेटेड बात करती हूँ। आजकल पिगमेंटेशन को लेकर के बात कर रही हूँ क्योंकि मेरे चेहरे पर भी पिगमेंटेशन हुई थी। 8 साल का मेरा जो सफ़र है वही आप लोगों के साथ शेयर कर रही हूँ। मिस्टेक नंबर 3, जिसके बारे में मुझे बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने ये भी लगा लिया, हमने वो भी लगा लिया, हमने ये क्रीम भी लगा ली, मैं ये वाली क्रीम लगा रही हूँ, 2 हफ्ते पहले मैंने वो क्रीम लगाई थी जिससे मेरी छाइयाँ और बढ़ गई है। ये सबसे बड़ी गलती है। बहुत सारे प्रोडक्ट्स को मिला करके अपने चेहरे पर लगाना और बार बार प्रोडक्ट्स को चेंज करना, जिसने जो बता दिया वही अपने चेहरे पर लगा लिया, ये बहुत बड़ी गलती है। आपकी स्किन का बैरियर पूरी तरह से डैमेज हो जाता है, आपकी स्किन की क्वालिटी बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाती है, टेक्सचर बहुत ज़्यादा ख़राब हो जाता है, फिर आप उसे ठीक करते रह जाते हो, वो ठीक नहीं होता है। मिक्सिंग एसिड्स और एक्टिव्स से हमारी स्किन का जो बैरियर होता है पूरी तरह से ख़राब हो जाता है, कमज़ोर हो जाता है। फिर हमें ऐसा लगता है कि पिगमेंटेशन ठीक नहीं हो रही है, पिगमेंटेशन और ज़्यादा बढ़ गई। पिगमेंटेशन पहले ठीक हो सकती थी, लेकिन जब आपने इतने सारे प्रोडक्ट्स मिला करके अपने चेहरे पर लगा लिया या बार बार चेंज करके प्रोडक्ट्स अपने चेहरे पर लगा लिए, उससे पिगमेंटेशन और ज़्यादा ख़राब हो गई, जिससे ठीक होने में अब बहुत ज़्यादा टाइम लगेगा। फिर आप सही चीज़ भी अपने चेहरे पर लगाते हो ना तो उसका कोई भी फ़र्क आपकी स्किन पर नहीं पड़ता है। गलत चीज़ अपने चेहरे पर लगाने से पहले कम प्रोडक्ट लगाइए, लेकिन सही प्रोडक्ट लगाइए जिससे आपकी स्किन का बैरियर डैमेज ना हो, आपकी स्किन ख़राब ना हो। क्योंकि जब स्किन ख़राब हो जाती है ना तो पिगमेंटेशन और ज़्यादा ख़राब हो जाती है, फिर वो ठीक होने में भी बहुत ज़्यादा टाइम लेती है। इस गलती को बंद करना थोड़ा सा मुश्किल है, लेकिन आप चाहो तो कर सकते हो। डिसाइड कर लो, ग्लोइंग स्किन चाहिए या फिर पिगमेंटेड स्किन चाहिए। मिस्टेक नंबर 4 जो हम हमेशा करते हैं और डेली करते हैं, चीनी, प्रोसेस्ड फूड, डेयरी प्रोडक्ट, ऑयली चीज़ें। कहीं ना कहीं डेली हम इन चीज़ों को खाते ही खाते हैं। अगर आप जब तक ये चीज़ें नहीं छोड़ोगे आपकी पिगमेंटेशन कभी ठीक नहीं होगी। चाय भी अगर आप 1 से 2 कप पीते हो तो वो आपको नुकसान नहीं देगी, अगर इससे ज़्यादा पीते हो तो वो आपकी स्किन के लिए बहुत ही ज़्यादा हानिकारक है। ये चीज़ें इन्फ्लामेशन को तो बढ़ाती है, साथ में आपके हार्मोन्स को इम्बैलेंस करती हैं। जब आपके हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे तो आपकी स्किन अपने आप इफेक्ट होगी, आपकी स्किन अपने आप ख़राब होगी। अपने हार्मोन्स को बैलेंस करने के लिए इन चीज़ों को आपको छोड़ना पड़ेगा। डेली कहीं ना कहीं हम चिप्स खा रहे होते हैं, घर की नमकीन खा रहे होते हैं, बिस्किट खा रहे होते हैं, ऑयली चीज़ें खा रहे होते हैं और दिन में कम से कम 2 से 4 बार चाय पी रहे होते हैं। इससे इन्फ्लामेशन बढ़ेगी और हार्मोन्स इम्बैलेंस होंगे। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे के साथ साथ आपका कॉन्फिडेंस भी ग्लो करे तो आपको 5 चीज़ें छोड़नी पड़ेंगी: प्रोसेस्ड फूड, ऑयली फूड, डेयरी प्रोडक्ट, चीनी, मीठा। इन चीज़ों को अपनी लाइफ से बिल्कुल निकालना पड़ेगा, तभी आपके चेहरे पर ग्लो आएगा। और मीठा तो जितना हो सकता है कम से कम कर दीजिए। मैं ये नहीं कह रही हूँ कि मीठी चाय मत पियो, मीठी चाय पियो, लेकिन जितना मीठा आज आप पी रहे हो उससे थोड़ा सा कम कर दो। कम करते करते ना के बराबर आ जाओ। जब आप चीनी को बिल्कुल ना के बराबर लोगे ना तो आपकी स्किन खुद ब खुद हेल्दी हो जाएगी, आपकी स्किन खुद ब खुद ग्लो करेगी और पिगमेंटेशन बहुत जल्दी जाएगी। मिस्टेक नंबर 5 जो हम हमेशा करते हैं, अपने अंदर सब्र नहीं रखते हैं। मेरे पास इतने सारे कमेंट्स आते हैं कि दी हमें 6 हफ्ते हो गए हैं, हमें 1 महीना हो गया है, हमें 3 महीने हो गए या फिर हमें 1 साल हो गया है, पिगमेंटेशन नहीं जा रही है। मैं कहती हूँ पिगमेंटेशन जा सकती है, आप उस पर काम करो। आपको सब्र रखना पड़ेगा। किसी की पिगमेंटेशन जल्दी चली जाती है, मेरी भी बहुत देर से गई थी लेकिन चली गई। पिगमेंटेशन चली जाती है, छाइयाँ पूरी तरह से ख़त्म हो जाती है। बस आपको अपनी डाइट अच्छी रखनी पड़ेगी। आपको अपने चेहरे पर कुछ भी फालतू की चीज़ें नहीं लगानी है, जैसे ब्लीचिंग है, कोई भी फालतू के प्रोडक्ट्स हैं। उससे क्या होता है, हीलिंग जो प्रोसेस होता है वो रुक जाता है, फिर वो स्किन ना आपकी ठीक नहीं होती है। अगर आप अपनी
स्किन को हील करना चाहते हो तो कुछ टाइम उसको देना पड़ेगा। धीरे धीरे ही पिगमेंटेशन जाती है। अगर आप चाहते हो आपके चेहरे से पिगमेंटेशन पूरी तरह चली जाए और हमेशा के लिए चली जाए तो उसको जाने में थोड़ा सा टाइम लगेगा। आप जो क्रीम्स लगा रहे हो, मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स आते हैं कि हमने ये लगाया, चेहरा साफ हो गया था और चेहरा वापस से काला हो गया, तो वो एक छोटे से टाइम के लिए आपकी पिगमेंटेशन को ठीक कर सकती है, लेकिन लंबे टाइम के लिए ठीक नहीं कर सकती है। आपको लंबे टाइम के लिए अपनी छाइयों को ठीक करना है तो थोड़ा सा टाइम तो देना पड़ेगा, सब्र रखना पड़ेगा। आप छाइयों से ध्यान हटा लो। जब आप छाइयों से ध्यान हटा लोगे ना तो आपके अंदर थोड़ा सा पेशेंस आएगा। काम करते जाओ लेकिन परेशान मत हो। जैसा कि मैं हमेशा बोलती हूँ, अपनी डाइट पर ध्यान दो, अपनी एक्सरसाइज पर ध्यान दो, स्लीपिंग पैटर्न पर ध्यान दो, नींद अच्छी लो, प्रोडक्ट्स कम से कम लगाओ। जितने आप प्रोडक्ट्स कम लगाओगे हीलिंग अच्छे से होगी, हीलिंग प्रोसेस रुकेगा नहीं। ब्लीचिंग को आपको बिल्कुल बंद करना पड़ेगा, स्क्रबिंग आपने बहुत कम से कम करनी है। बस इन चीज़ों का ध्यान रखो, पिगमेंटेशन बहुत जल्दी ठीक हो जाएगी। मैंने सिर्फ इन्हीं चीज़ों पर काम करके अपनी पिगमेंटेशन को ठीक करा है। अगर आपको भी लगता है कि आपको अपनी पिगमेंटेशन ठीक करनी है तो आप ये करके देखो, आपको बहुत जल्दी रिजल्ट मिलेंगे। और काफ़ी सारे लोगों के मेरे पास कमेंट्स भी आ रहे हैं, फीडबैक भी मुझे मिल रहा है कि हमारी पिगमेंटेशन, हम आपकी डाइट ले रहे हैं, हमारी पिगमेंटेशन ठीक हो रही है। जो नहीं कर पा रहे हैं पूरी तरह से तो उनकी पिगमेंटेशन देखो ठीक नहीं होगी, पूरी तरह से आपको करना पड़ेगा। चलिए आज की वीडियो में सिर्फ इतना ही। अगर आपको ऐसा लगता है कि मेरी कुछ बातें बताई हुई आपके काम आ सकती है तो एक छोटा सा लाइक कर देना, और आपको ऐसा लगता है कि मेरी वीडियो किसी के काम आ सकती है तो उसे शेयर जरूर करिएगा। चैनल पर नए हैं तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। मिलती हूँ एक नई वीडियो में, तब तक अपना ढेर सारा ध्यान रखिए, खुश रहिए और दुआओं में याद रखिएगा। बाय बाय।